तो उससे अटैच होकर रहना ये इंसानियत के सबसे बड़े कमालों में से एक कमाल है। और हमने भी कोशिश यही की है कि जब भी किसी इदारे से मुंसलिक हुए, जिन इदारों से भी हुए, उनको आखिर तक निभाया। और लोग गवाह इस बात के, ना सिर्फ एमएमसी के बल्कि इससे पहले भी। और आज भी हमारी क्लास में जो डॉ की क्लास थी, उसमें जो लोग दुनिया से चले गए, उनके बच्चों की जब शादी होती है तो हम जाके उसी तरह अटेंड करते हैं जिस तरह से अगर उनके बाप होते तो अटेंड करते। तो मुंसलिक होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, वफ़ादारी बड़ी ज़रूरी है। और ज़ाहिर है कि हर साल ये दिन आ जाता है, हर साल ये दिन आता है। वैसे लग रहा है इस दफ़ा जो है कुछ जल्दी आ गया। अभी 2 महीने तो इनके इम्तहान शुरू होने में बाकी है, उसके बाद 2 महीने इम्तहान चलेंगे, 4 महीने ये वो। इस सूरत में कि अगर मुल्क के हालात सही रहे और लम्स ने टाइम पे इम्तहान ले लिया तो 4 महीने तो ये हैं। तो लगता है कि 4th ईयर को बड़ी जल्दी है कि फाइनल ईयर को जल्दी से हटा के उसकी जगह पे हम आ जाएँ, लेकिन जाए। उसमें कामयाबी भी उन्होंने हासिल की, फेयरवेल कर दी। जैसे एक साहब थे यहाँ पर, शम्स साहब को उनको भगाना था, तो उन्होंने उनकी, अभी वो सोच ही रहे थे, इन्होंने उनकी फेयरवेल अनाउंस कर दी। कल मैं बता रहा था ये, तो वो मुझसे कहने लगे कि यार मैं तो अभी मैं सोच रहा था जाऊँ भी कि ना जाऊँ, इन्होंने तो फेयरवेल अनाउंस कर दी। तो यही आज फाइनल ईयर के साथ में कि फेयरवेल अनाउंस होगी। उन्होंने कहा भाई हम तो बैठे हैं अभी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो उनके टेस्ट भी होंगे। और चलो अगर उन्होंने कहा चलो फेयरवेल अनाउंस होगी तो यही है कि 5 जो MCQ के टेस्ट हो गए वही ना हो, मगर वो भी होंगे। तो सिलसिला चलता रहेगा बहरहाल इंशाल्लाह, और ऐसा होगा। लेकिन हर साल ये वक्त आता है। इस दुनिया में की बड़ी हकीकतों में से एक हकीकत ये है कि कोई ताल्लुक ऐसा नहीं होता दुनियावी जिससे इख्तिताम ना हो। आप कितने ही चाहें कि ये सिलसिला ख़त्म ना हो, ये ताल्लुक ख़त्म ना हो, दिल में बेशक रहे, लेकिन मिलने जुलने का ताल्लुक जो है वो हर शख्स को, हर आने वाले को जाना होता है। चाहे वो दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो दुनिया ही से कहीं और, लेकिन जाना होता है। और मुझे जो है वो बड़ा भारी लगता है ये कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, जिनको हमने, क्योंकि कल मैं फाइनल ईयर के जो सर्जरी में पोस्टेड हैं बच्चे, उनसे एक जुमला कह रहा था। मैं कहा यार टीचर का काम पढ़ाना होता है, टीचर आपको पढ़ाता है, लेकिन हमने आपको पढ़ाया भी है और हमने आपको पाला भी है। क्योंकि ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं 5 साल से यहाँ पर हैं, उनको दुनिया की बातें सिखाना, उनको दुनिया के राज सिखाना, ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाना, अच्छा किरदार बनाना, रिश्तों को निभाना, जो पहले से रिश्ते मौजूद हैं उनको निभाना, जो आने वाले रिश्ते हैं उनको कैसे गुजारना है, ये सब सिखाना। इसमें हमने कोशिश बहुत की, और पहले भी बहुत कोशिश की थी और अभी भी बहुत कोशिश की है। कोशिश पे मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि एक हमारे स्टूडेंट था, उसने हमसे लिखा, ग्रुप में लिखा, उसने कहा सर हम आज जो भी है वो आपकी वजह से है। मैंने कहा यार हम पर इल्ज़ाम मत लगाओ, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, तुम निकले ही ऐसे तो हम क्या करें। लेकिन बहरहाल हमने तो पूरी कोशिश हमेशा की है और हमारे स्टूडेंट निकले भी अच्छे हैं। मैं वैसे फाइनल ईयर से वो नहीं हूँ, मैं हालांकि इनको मैंने डाटा बहुत है, शायद ही कोई है जो कि मेरे तलवार से बचाओ, लेकिन मैं आप लोगों से खुश हूँ बहुत। आप लोगों ने अब जो अचीव किया है, स्पेशली जो MCQs के, मैं देखता हूँ कि जो बच्चे जो थे, कुछ ने बहुत ज़्यादा अचीव किया, कुछ ने दरमियान, लेकिन सब ने कुछ ना कुछ अचीव किया है। सब ने जो है 35 MCQs के टेस्ट हो चुके हैं और उसमें अचीव किया है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू द वे यू हैव प्रोग्रेस्ड, और मुझे बड़ी खुशी है। ठीक, और मैं आपको याद भी बहुत करूँगा, मैं आपको याद भी बहुत करूँगा, और उसमें जाहिर है कि मुझे खुशी भी बहुत है कि आप डॉक्टर बन रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन वो मैंने पहला जब बैच यहाँ से पास हुआ था तो मैंने उस पर एक शेर, मेरा शेर नहीं किसी और का है, उस पर लिखा था कि चकोर खुश है कि बच्चों को आ गया उड़ना,
चकोर खुश है कि बच्चों को आ गया उड़ना, उदास भी है कि रुत आ गई बिछड़ने की। तो जब बच्चों को उड़ना जाए तो दिल को खुशी होती है कि भाई ये अब इस काबिल हो गए हैं कि ये खुद उड़ सकते हैं, इन फिज़ाओं में उड़ सकते हैं। लेकिन उदासी भी होती है कि जाहिर है कि अब उड़ के ये अपना घोंसला कहीं और बंद बसाएंगे, और जाहिर है हमारे पास तो हमारे जो ताल्लुक़ और जो कुर्बत थी उसका वक्त ख़त्म होने को है। इस पे मेरा अपना भी एक शेर है कि अब इस तरह भी मोहब्बत ना आजमाने लगे, अब इस तरह भी मोहब्बत। अच्छा, फाइनल ईयर को यकीन नहीं आ रहा है कि उनके लिए इतनी जज्बाती बातें हो रही। ये लोग डांट के इतने आदी हो गए, ये कह रहे यार हमारे लिए ऐसी बात है, ये मुड़ मुड़ के देख रहे हैं किसके लिए हो रही है, तुम लोगों के लिए हो रही है, किसी और के लिए हो रही है। अब इस कदर भी मोहब्बत ना आजमाने लगे, अभी गए भी नहीं हो कि याद आने लगे। तो वाकई ये बात है कि ज़ाहिर है कि फेयरवेल हो रही है तो जाने की बात तो है, अभी इंशाल्लाह होंगे आप लोग, लेकिन फिर भी जाने का वक्त तो आ गया है। और ये वक्त हर साल आता है और हर साल हमें महसूस होता है। ऐसा नहीं है, जो मैंने एम्पैथी में सिखाया था आप लोगों को कि एम्पैथी के अंदर ये होता है, बाद लोग कहते हैं कि ये कॉग्निटिव इफेक्ट होना चाहिए इसका, बड़े जैसे इसका जो बावादम है आजकल जेफरसन यूनिवर्सिटी का हुजत ट्रायल, वो भी ये कहता है कि सिर्फ होना चाहिए। लेकिन जब मैंने इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में जब मैंने इसमें वो पेश किया था, और मैंने उसमें कहा था कि मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो है वो अफेक्टिव डोमेन भी होना चाहिए, यानी महसूस भी करना चाहिए। तबीयत के अंदर जब आप किसी और की तकलीफ देखें तो उसको सिर्फ पहचान